हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 19 मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिपोर्ट इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट -% इन 2023-24। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज 6%। ओके, तो यहाँ पे जो क्रिसिल रिपोर्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे 6% की जीडीपी यहाँ पे देखने को बताया गया है, एस्टिमेट किया गया है। पॉसिबल गेसेस यहाँ पे किए गए हैं 2023-24 के लिए। ओके, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 2022-23 का, तो वो यहाँ पे 6.8% के आसपास इन्होंने यहाँ पे सेम रिपोर्ट, सेम एजेंसी ने यहाँ पे पिछले साल का यहाँ पे 6.8 बताया था और इस साल का यहाँ पे 6% बताया जा रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिसिल रिपोर्ट ने सिर्फ 6% बताया, इसके अलावा और भी यहाँ पे अलग अलग एजेंसीज हैं जिन्होंने इंडिया का जीडीपी इस बार का 6% बताया है। और मे बी और कुछ ऐसी भी एजेंसीज हैं जिन्होंने अगले साल यानी कि 2024-25 का ये, और 24 एक ठीक से लिख देते हैं, 24-25 का ये बताया कि भाई यहाँ पर अगले साल भी हमारा 6% ही रहने वाला है। ओके, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन में से एक है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो है उसका जो यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो देखने को मिल रहा है। ओके, जो कि सही बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो अपना कॉर्पोरेट का जो रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी यहाँ पे कॉर्पोरेट रेवेन्यू है, उसका यहाँ पे काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग बना के रखा है और उनके ऊपर टैक्सेस भी थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं। ओके, तो उसके कारण जो इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहा है। ओके, तो कॉर्पोरेट रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखना ये है कि भाई जो अपना इंडियन इकोनॉमी है उसके ग्रोइंग जो स्लो हो गया है उसके पीछे कुछ कुछ मेन रीजन है। ओके, जो यहाँ पे कमोडिटी प्राइजेस हैं उनके जो दाम है वो यहाँ पे हाई हो गए हैं। फूड प्राइजेस भी यहाँ पे जो है उसका भी दाम हाई हो गया है। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो यहाँ पे कम हो चुका है और भी इसमें कई सारे अलग अलग रीजंस हैं जो कि अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। ओके, next question is Defense Minister Rajnath Singh and accorded acceptance of necessity approved to buy worth -crore indigenous arms. So right answer of second is it's A which is ₹70,500 crore. Okay, तो 70,500 करोड़ का हम लोग यहाँ पे आर्म्स एंड अम्यूनिशन यहाँ पे खरीदने वाले हैं और वो सारे के सारे हर चीज़ जो भी हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे वो यहाँ पे इंडिजीनियसली बना हुआ रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे इंडिजीनियस डिज़ाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे और उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ओके, हमें यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत जो है हमें यहाँ पे डिफेंस के सेक्टर में बनना है। ओके, बिकॉज डिफेंस का जो सेक्टर है वो जितना मजबूत रहेगा इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट रहेगी। ओके, तो यहाँ पे वेपन प्रिक्योरमेंट यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे इंडिया में अलग अलग यहाँ पे गन्स की या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वहाँ से ये सब कुछ खरीदा जाएगा। ओके, तो इंडिया के पास अपनी खुद यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। ओके, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, गन्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, एम्यूनेशन हो गया, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे खरीदने वाले हैं और इन सब का यहाँ पे जो हिसाब है वो यहाँ पे 70,500 करोड़ यहाँ पे रहेगा। ओके, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, मिलिट्री फोर्सेस को किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो यहाँ पे आर्म्स हैं या फिर एम्यूनेशन है उनकी तो भाई बिल्कुल नहीं। ओके, बिकॉज हम नहीं चाहते कि भाई 1962 जैसा कोई भी यहाँ पे सिचुएशन आए कि भाई गोलियां खत्म हो गई थी इसलिए हम लोग वॉर हार गए। ऐसा बिल्कुल भी एक ये सवाल ही यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि भाई गोलियां खत्म हो गई थी। ओके, हर चीज़ इनफ होना चाहिए, मोर देन इनफ यहाँ पे होना चाहिए। ओके, और रेडी टू वॉर रहना है हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द SCO सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मीटिंग हेल्ड। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी विच इज न्यू दिल्ली। ओके, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे जितने भी SCO के मेंबर्स हैं उनके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पे आए थे मीटिंग करने। ओके, और इंडिया ने इस बार इसको यहाँ पे होस्ट किया था। 3 दिन का यहाँ पे ये मीटिंग था पूरा और इसमें चाइना से भी आए थे, रशिया से भी आए थे, पाकिस्तान से इसमें नहीं आए थे। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जुडिशरी के फ्यूचर के बारे में बोला गया, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बोला गया, जुडिशरी फ्यूचर, ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा स्मार्ट कोर्ट्स। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया सो दैट कि इन फ्यूचर हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे
जस्टिस को भी दे पाएँ। ओके, जस्टिस डिलीवर करने का एक नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे आना चाहिए और कुछ कुछ यहाँ पे नए तरीके यहाँ पे होने चाहिए। ओके, सो दैट कि जितने भी इनके जजमेंट्स हैं वो सब कॉमन लोगों तक पहुँचा जा सके। ओके, जो फिल्म में जो हमें यहाँ पे कोर्ट रूम सीन दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है जो रियलिटी में होता है। ओके, यूट्यूब पे ऐसे कई 100 वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं, अगर आप चेक करिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि भाई कोर्ट रूम किस तरीके से काम करता है। ओके, वहाँ पे आप शोर शराबा कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही आराम से बोलना होता है। और जो दोनों वकील होते हैं, जो दोनों वकील होते हैं वो लड़ते नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, लेकिन फिल्म में हमें मतलब हाथापाई सब कुछ दिखाने का मौका मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन वे में वहाँ पे काम होता है। ओके, और इसको और हमें जो यहाँ पे जस्टिस का जो सिस्टम यहाँ पे है उसको और फास्ट करने के लिए, जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उनको और जल्दी जल्दी यहाँ पे ख़त्म करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे लेके आ जाना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, next question is, who has been elected as a new president of FIFA in 2023 elections? Right answer of fourth is it's A, which is Gianni Infantino. Okay, तो इनको यहाँ पे इलेक्ट कर दिया गया है फुटबॉल गवर्निंग बॉडी का। ओके, जो वर्ल्ड में जो यहाँ पे फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है जिसको हम लोग यहाँ पे फीफा बोलते हैं, उनके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे कर दिया गया है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। ये 73rd जो अपना फीफा जो यहाँ पे मीटिंग हुआ था उसमें यहाँ पे किया गया। ओके, तो ये मेन आपको 73rd यहाँ पे याद रखना है। ओके, इसके अलावा जो इनका टर्म है वो भी यहाँ पे एक्सटेंड अभी ही कर दिया गया है। ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सही इंसान है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फीफा को रेगुलेट करेंगे। एंड फीफा जो है वो अपने आप में काफ़ी एक पॉपुलर गेम है, मतलब जो फुटबॉल जो है वो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर गेम है इन वेस्टर्न कंट्रीज़। इंडिया में भी है लेकिन उतने अच्छे तरीके से उसको प्रमोट नहीं किया जाता जितना क्रिकेट को करते हैं। हमें यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सबको एक साथ लेके चलना है, सो दैट कि हर स्पोर्ट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सके ऊपर आने में। ओके, जस्ट लाइक क्रिकेट। ओके, तो फुटबॉल में भी हमारे पास काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे प्लेयर्स हैं, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पे अगर उनको मौका मिलेगा तो काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, next question is, which airport topped the list of world best airport 2023 released by Skystack? So right answer of fifth is it's a D, which is Singapore Changi Airport. Okay, इसको यहाँ पे सबसे बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड यहाँ पे मिल चुका है और इसमें अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरियाज होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे चेक इन, अराइवल, ट्रांसफ़र, शिपिंग, शॉपिंग, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, सब कुछ इसके अंदर रहता है और इन सबको यहाँ पे देख करके ही यहाँ पे बेस्ट या फिर जो मतलब सबसे अच्छा एयरपोर्ट होता है उसका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। ओके, तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है इस बार? सिंगापुर चैंग एयरपोर्ट को यहाँ पे मिला है। ओके, ये जो अपना स्काई स्टैक जो है ये एक यूके बेस्ड एयरलाइन मतलब कह सकते हो कि भाई एयरपोर्ट रिव्यू रेटिंग साइट है। ओके, जहाँ पे अलग अलग जो एयरपोर्ट होते हैं उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होती है और यहाँ पे ये जज करने का काम करता है कि भाई कौन सा एयरपोर्ट सबसे बढ़िया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टॉप 10 में इंडिया से कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन टॉप 50 में अपना एक दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं वो इसमें आता है। ओके, तो वो भी अच्छी बात है। इंडिया जो है वो मतलब जो अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है और साउथ एशिया का भी यहाँ पे बेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। ओके, ऑल दो उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी खासी हैं और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि फिर टॉप 10 में नहीं आया, टॉप 10 में आने के लिए हमें और भी हैवी फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए। ओके, जिसके लिए यहाँ पे जो अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has informed in the Lok Sabha that solar project of the aggregated capacity of 64,380 megawatt has been installed in the country? So right answer of sixth is it's A, which is RK Singh. Okay, RK Singh जो है वो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर है रिन्यूएबल एनर्जी के और पावर के। ओके, तो इनको यहाँ पे बताया गया कि भाई लास्ट 5 ईयर्स में हमने 190% का यहाँ पे बढ़ोतरी किया सोलर प्रोजेक्ट में। ओके, बात करते हैं यहाँ पे 5 साल पहले, अभी से अगर हम बात करें, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम 5 साल के पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 21,000 के आसपास हम लोग के पास 21,000 मेगावाट के आसपास यहाँ पे हमारे पास था। ओके, ये 21 के मतलब 1000। ओके, सबको पता ही होगा ये चीज़। ओके, 21,000 मेगावाट के पास था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे 64
12,380 मेगावाट है। और इसका जो अगर हम परसेंटेज में देखें तो 5 साल के अंदर 197% का यहाँ पे ये बढ़ोतरी हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, सोलर एनर्जी में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अपना विंड एनर्जी भी है, हाइड्रो एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, अच्छी बात है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी है लोग उसका यहाँ पे इस्तेमाल करें। ओके, और गवर्नमेंट का अभी भी यहाँ पे जो अपना अचीवमेंट है, उनका जो यहाँ पे गोल जो है अभी भी, गवर्नमेंट गोल जो है अभी भी वो 500 गीगावाट का है। ये हम लोग यहाँ पे मेगावाट की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट कितना है, 500 गीगावाट का। ओके, तो अभी भी हमें इसमें काफ़ी सारा काम अभी यहाँ पे करना है और उसके बाद ही काम अच्छे से हो पाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब कुछ मैंने बोल दिया कि भाई ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स आए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, स्कीम्स यहाँ पे आए हुए हैं, सो दैट कि आपको कम रेट में यहाँ पे सोलर पैनल्स मिल सके और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग काम कर सके। ओके, इसके अलावा जो आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यहाँ पे आते हैं, उनका भी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम किया जा सके। ओके, तो कई सारे यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स जो कि यहाँ पे काम आएगा। इसके अलावा इसके कारण जो पॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द Assistant Secretary of US Air Force? So right answer of 7th is it's C, which is रवि चौधरी। ओके, तो रवि चौधरी यहाँ पे पहले इंडियन अमेरिकन है जो इन्होंने मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट यहाँ पे उनको मिला है। ओके, इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लाइक एयर फोर्स जो यूएस की जो एयर फोर्स है उसके अंदर ये पायलट भी सर्व कर चुके हैं लगभग 20 सालों के लिए। ओके, तो ये 20 साल तक यहाँ पे रवि चौधरी जो थे वो यूएस एयर फोर्स में यहाँ पे पायलट थे। अब इनको यहाँ पे जब ये रिटायर हो गए तो उनको यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया गया। किस चीज़ में, यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर और कुछ और यहाँ पे चीज़ें थी उसके अंदर इनको यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया गया। ओके, अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम। एनर्जी, हाँ, एक अपना इन्वायरमेंट है और एक अपना यहाँ पे एनर्जी। ओके, इन दोनों में यहाँ पे बना दिया गया और यूएस एयरफोर्स का इनको बाहर दे दिया गया इन्वायरमेंट और एनर्जी के अंदर। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे लाइक मैंने पहले भी बोला ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि भाई कोई इंडियन अमेरिकन जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल तक जा चुका है उनके मिलिट्री में। ओके, अच्छी बात है। ऑल्दो वाइस प्रेसिडेंट तक जा चुका है, लेकिन ये एक पहला पोस्ट है। ओके, next question is which ministry has signed an MOU for skilling of rural youth and empowering women? So right answer of 8th is it's B, which is Ministry of Ayush। okay, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मेडिकल सेक्टर के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, या फिर जो अपना आयुष का जो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर। ओके, और स्पेशली यहाँ पे जो रूरल यूथ है उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने वाली है, और जो वुमेन्स हैं वहाँ पर रूरल एरियाज में उनको यहाँ पे मेनली एम्पावर करने के लिए मौका दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो रूरल यूथ है उसको यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें। ओके, इसमें यहाँ पे एक अपना दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ओके, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत इसको यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि देखो, एक तो अपना यहाँ पे ग्रामीण कौशल योजना यानी कि जो अपने गाँव के लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे करने के लिए बोला गया। ओके, इस चीज़ में इनको यहाँ पे प्लेसमेंट किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, और मतलब इनको अलग अलग जॉब्स यहाँ पे वगैरह मिलेगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर अराउंड 22,000 ऐसे यहाँ पे युवक हैं जिनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है, सो दैट कि इनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इनको स्किल्ड यहाँ पे बनाया जा सके। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर आयुष हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इनको यहाँ पे किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ओके, स्पेशली जो अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है। देखो, ये बाकी जो मैंने इसमें बताया वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। ओके, सबसे बड़ा चीज़ ये है दीन दयाल उपाध्याय। ओके, ये बीच में क्या लग गया? ओके, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल इसी से बनेगा। ओके, और इसको ये सब लगा दिया जाएगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will take over as a CEO of ICICI Prudent Life Insurance on June 19, 2023? So right answer of 9th is it's A, which is अनूप बच्ची। ओके, तो अनूप बच्ची जी को यहाँ पे बना दिया गया है CEO ऑफ ICICI Prudent Life Insurance। ओके, ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस होता है और काफ़ी सेफ होता है, काफ़ी सिक्योर होता है। अगर इफ़ एनीवन वांट्स ले सकता है, काफ़ी सही है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो
NS खन्ना जो है यहाँ पे ये पहले CEO थे, लेकिन अब यहाँ पे ये हट चुके हैं। ओके, जो अपने अनूप साहब जो हैं यहाँ पे अराउंड 1992 से यहाँ पे ICC के साथ, यहाँ पे ICIC के साथ यहाँ पे बेसिकली काम कर रहे हैं, और ये अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पे सर्व कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे ये पोस्ट ले चुके हैं। ओके, और अब यहाँ पे ये CEO बन चुके हैं प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। ओके, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, एक तरीके से कह सकते हो कि डेली न्यूज़ की तरह यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो आप थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं। ओके, next question is who has Tata Consultancy Service appointed as a MD and CEO from March 16? So right answer of 10th is it's C, which is K Kirthivasan. Okay, तो K Kirthivasan जी को यहाँ पे TCS का MD और CEO यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। ओके, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, बिकॉज TCS जो है ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और इंडिया की मतलब जो टॉप 10 में जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर ये आता है। ओके, इवन दो जो अपना ICICI वाला जो मैंने आपको 9th क्वेश्चन बताया वो भी टॉप 10 के अंदर रहता ही रहता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले जो कीर्तिवसन साहब है यहाँ पे ये बैंकिंग, फाइनेंशियल और साथ में यहाँ पे इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ यहाँ पे देखते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये TCS का सब कुछ देखेंगे। ओके, पहले ये बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस देखते थे TCS का। ओके, लेकिन अब यहाँ पे और अलग ऑलमोस्ट पूरा फुल कंट्रोल रहेगा। ओके, अभी तक यहाँ पे ये 34 ईयर्स से यहाँ पे इनके साथ काम कर रहे हैं, और अब इनको यहाँ पे ये मौका मिला है TCS को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है। कहाँ, किसने? कीर्तिवसन साहब ने। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्होंने किसी ना किसी को यहाँ पे रिप्लेस किया है। राजेश गोपीनाथ जी को यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया। देखो राजेश गोपीनाथ जी का जो था अपॉइंट, मतलब जो टेन्योर था ना वो काफ़ी लंबा था। ओके, ऑलमोस्ट ये 6 ईयर से यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहे थे, और फिर बीच में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इनको अपॉइंट करना पड़ा। Next question is who has been appointed as a new CEO of Honeywell International? So right answer of 11th is it's C, which is it's विमल कपूर। ओके, तो याद रखिएगा कि भाई विमल कपूर जो है यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं CEO, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी यहाँ पे ये रह चुके हैं। ओके, यहाँ पे इनको लीडरशिप क्वालिटी के वजह से यहाँ पे इनको रखा गया है, और जो अपना हनीवेल इंटरनेशनल है इसकी यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए मेनली इनको यहाँ पे रखा गया है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे हनीवेल इंटरनेशनल की, तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाता है, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिपेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एरोस्पेस और ट्रैवलिंग का भी यहाँ पे है इनका, और डिजिटल सॉल्यूशन भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो ऑल ओवर देखा जाए तो इनका जो कंपनी है वो काफ़ी बड़ा है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है, काफ़ी अच्छी खासी इसकी रेटिंग रहती है, कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, और इनके सारे जितने भी सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से नहीं था, ये बस नॉर्मल आपको जानने के परस्पेक्टिव से था। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।